नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का सोल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ाएंगे प्रतिशत। जो हर एक प्रश्न बदला होगा और ट्रिक वाइज प्रश्न होगा। अगर ये प्रश्न आप बना लेते हैं तो नवोदय क्या कोई भी एग्जाम आपसे प्रतिशत से नहीं पूछेगा। ये मेरा पूरा भरोसा रहेगा, ये मेरी पूरी गारंटी भी रहेगी अगर ये प्रश्न आप बना लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करना था, किंतु भूल से उसने 7 से भाग दे दिया। बतलाइए त्रुटि प्रतिशत क्या है। यानी एक संख्या थी, उसमें उसने 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करना था लेकिन उसने 7 से भाग दे दिया। अब बताओ उसमें कितने प्रतिशत की वो गलती करता है। देखिए, बहुत फार्मूले से करेंगे। एक फार्मूला होता है x y माइनस 1 x y प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए इसमें x क्या है, x इसमें है 10, y है 7। अब फार्मूले में आप फिट कर दीजिए। तो किसी संख्या से क्या था इसमें, तो फार्मूले फिट करते हैं 10 गुणे 7 माइनस 1 बटे 10 गुणे 7 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर 10 सत्ती 70 माइनस 1 और 10 सत्ती 70 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 70 से एक जाएगा, कितना बचेगा 69। 10 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 690। अब क्या करते हैं 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 9 63, 7 9 63, कितना बचा यहाँ पर 63 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर हुए 7, 7 8 56, पॉइंट लगा दीजिए 7 8 56। अब यहाँ पर कितना बचा 4, कितना हुआ 40, 7 5 35, फिर कितना बचा 5 बचा। ठीक है, 5 बचा। तो फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ाते हैं ना, तो 7 7 49। तो उस बच्चे से जो गलती हुई 98.57% की गलती हुई। अगली ट्रिक देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 10 से गुणा करने को कहा गया। एक बच्चा था, उससे भैया 10 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन भूल से उसने 10 से भाग कर दिया। अब बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। वही फार्मूला लगेगा, x y माइनस 1 बटे एक्स वाई माइनस 1 बटे एक्स वाई गुणे 100। इसमें क्या है, x बराबर कितना है 10, y बराबर भी 10 है। ठीक है, अब क्या करते हैं 10 गुणे 10 माइनस 1 बटे 10 गुणे 10 और गुणे प्रतिशत के लिए 100। 10 दो शाम कितने होते हैं 100, 100 से एक जाएगा कितना बचेगा 99, कितना बचेगा 99। 10 दो शाम 100 और गुणे 10, 100 से 100 कैंसिल। कितने प्रतिशत की उसने त्रुटि की 99% की उसने त्रुटि कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई संख्या x बढ़ाकर 3x हो गई तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। बहुत सिंपल है इसका। देखिए, मान 3 गुना है, ठीक है, इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 कर दीजिए। तो कितना हुआ 2 गुणे 100 बराबर 200% की जो है वृद्धि हुई। इसमें 200% की वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है। जो एक बच्चा है, वो उसका नाम ए है, वो 40% अंक लाता है लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 60 अंक लाकर 40 अंक अतिरिक्त लाता है। यानी वो बच्चा जो है बी, वो 60% अंक लाता है और 40% उसके तभी फाजिल हो जाते हैं और वो पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए फार्मूला, ए प्लस बी एक्स माइनस वाई
प्रतिशत के लिए 100। अब आपको x और y और a b कैसे ढूंढना होगा। देखिए इसमें जो a है, इसमें जो a दिया है वो भैया a है 40%। कितना है? 40%। और जो b है जिससे वो फेल होता है, b भी इसमें 40 है, b भी इसमें 40 है। 40 यानी जो प्रतिशत हैं वो x और y है। तो इसमें x कितना है? 60% और b कितना है, सॉरी y कितना है? 40%। आप इसमें फिट कर दीजिए। देखिए 40 प्लस 40 बटे 60% माइनस 40% और प्रतिशत के लिए गुणे 100, प्रतिशत के लिए गुणे 100 कितना बचा? प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल कर दीजिए, प्रतिशत मत लगाइए यहाँ पर। तो 40 से कितना होता है? 80। यहाँ पर 40 से सॉरी 60 से 40 जाए कितना बचेगा? 20 गुणे में 100। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 और ये 0। तो भैया जो पूर्णांक था उसका वो 400 का पूर्णांक था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है, 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देवू के 60% अंक आए तथा वह 30 अंक अतिरिक्त अंकों से परीक्षा में पास हो जाता है, तो बताइए पूर्णांक क्या था। सेम यानी वो पहले जो है 70% अंक लाता है तो 40 उसके अंक ज्यादा हैं। फिर दूसरा जो बच्चा है वो 60% अंक लाता है, तब भी उसके जो है 30 अंक अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? a माइनस बी और x माइनस वाई प्रतिशत के लिए 100। यहाँ पर a जो है वो कितना है? 40 और b कितना है? 30। x कितना है? 70 और y कितना है? y कितना है? 60। धर लीजिए 40 माइनस 30, 70 माइनस 60 गुणे 100। यहाँ पर कितना बचा? 10। नीचे कितना बचा? 10 गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल। जो भैया पूर्णांक था वो 100 का पूर्णांक था। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, किसी विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 80% क्रिकेट खेलते हैं। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए फार्मूले से बताते हैं, x प्लस वाई माइनस 100, x प्लस वाई माइनस 100%। ठीक है, अब देखिए इसमें x क्या है? x जो है वो 40 है, y क्या है? 80 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 40 प्लस 80 माइनस 100, 8 4 12 120 माइनस 100 बराबर 20% ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि किसी परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 45% छात्र गणित में और 20% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, तो उनका पास एवं फेल प्रतिशत क्या है? पास एवं फेल प्रतिशत क्या है? एक भैया फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? पास x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फेल का फार्मूला जो होता है, फेल प्रतिशत का, वो होगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो कितना है? यहाँ पर जो x है वो 35 है और y बराबर कितना है? 45 और z बराबर 20, z बराबर 20। तो सबसे पहले आपको z ही निकालना होगा, z बराबर 20। तो देखिए
तो उस फार्मूले में हम रखते हैं। तो देखिए पास छात्र हमें निकालना है तो इस फार्मूले में रखते हैं। तो भैया 35 प्लस 40 माइनस 20, 35 40 कितने होते हैं 80 माइनस 20 बराबर 60% जो है छात्र क्या हुए फेल हुए, सॉरी पास हुए। ये क्या हुए पास। 100% होते हैं, जब 60% पास हो गए तो इसी में से 60 हम माइनस कर देते हैं, इसी में से 60 माइनस कर देते हैं। तो 40% जो छात्र थे वो क्या हुए फेल हो गए। देखिए अगर इस फार्मूले में भी रखेंगे तो आपका ये निकल आएगा। तो आपको जेड तो पहले से पता नहीं था, इसीलिए हमने दोनों फार्मूले रख दिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। 2/5 को काहे में बदलना है प्रतिशत में। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं गुणे 100 कर देते हैं। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40%, ये हो गया आपका। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9% को भिन्न में बदलना है। 9% को क्या बदलना है भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब देखिए 9% के लिए नीचे 100 कर दीजिए तो 9/100 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 20 का 25%, 20 का 25%, 20 का 25%। तो भैया 20 गुणे 25 और प्रतिशत के लिए बटे 100, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20, तो कितना आया 5 आया। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 25 का 5% कितना है। 25 का 5%, देखिए 25 का 5, 25 का कितना प्रतिशत, 25 का कितना प्रतिशत 5 है। जिसमें का लगा है वो नीचे रहता है, तो 5/25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20%। प्रश्न नंबर 12 देखिए, यदि 25, 20 से 20% अधिक है तो 20, 25 से कितना प्रतिशत कम है। बहुत सिंपल, देखिए x गुणे 100, x गुणे 100, 100 प्लस x, ये फार्मूला आपका रहेगा। तो इस फार्मूले में x क्या है, x जो है वो 20 है, x क्या है 20 है। तो भैया 20 गुणे 100, 100 प्लस 20 बराबर 200, 2000, यानी 2000/120, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 50/3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 20 हुआ, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 18, एक आप बढ़ा दीजिए 7, यानी 16.67% आएगा। प्रश्न नंबर 13, यदि 30 40 से 5% कम है तो 40 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए पहले प्रश्न में था अधिक और कम था बाद में, इसमें पहले है कम, अधिक है बाद में। तो फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन कुछ चेंज रहेगा। क्या रहेगा, x/100 माइनस x। x क्या है, जो प्रतिशत है वही जो है x होता है इसमें है। तो इसमें 5 है, 5% कम है, तो भैया 5/100 माइनस 5, 5/100 माइनस 5, प्रतिशत के लिए इसमें गुणे 100, प्रतिशत के लिए इसमें गुणे 100। अब क्या करेंगे, तो भैया 5 गुणे 100, 100 से 5 जाएंगे तो 95, 19 पंचे 95, तो 100/19, 100/19, तो 19 पंचे 95, तो 5 सही 5/19% आएगा, ये इसका कम है। यदि किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सबसे फेमस फार्मूला a + b ± ab/100, 2%
बढ़ाया गया, फिर 3% बढ़ाया गया, प्लस बढ़ा हुआ रहे प्लस होगा, तो 2 गुणे 3/100। 3 2 कितने होते हैं 5, प्लस 3 दूनी 6/100। 2 स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 0.6, तो 5.06 यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है तो प्रतिशत में कमी बताइए। फार्मूला क्या रहेगा, देखिए कमी रहेगी तो a माइनस बी प्लस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होगा प्लस होगा, तो a गुणे बी बटे 100। कितना कम है 5 और 6 माइनस 6 प्लस 5 गुणे 6/100 -5 -6 प्लस 6 पंचे 30/100। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 11 प्लस 3/10, 11.110 प्लस 3/10 ये माइनस के हैं, क्या है ये माइनस के हैं, तो 110 से 3 जाए कितना बचेगा 107/10, काहे के माइनस के, 10 एकन्ना 10, 10 एकन्ना 10 कन्ना 10 कितना बचा 10.100 कितना बचा 7/100 प्रतिशत की जो है कमी होगी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यदि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। यही फार्मूला है a प्लस बी a प्लस माइनस ए बी बटे 100। अब देखिए 10 पहले क्या होता है, इसमें है 20% की वृद्धि होती है, तो 20 माइनस 10% की कमी हुई। अब प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस, 10 गुणे 20 गुणे 10/100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बचेगा 10 माइनस का 2, तो 8% की जो है वो वृद्धि होगी इसमें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यदि 200 में पहले 2% की कमी फिर 1% की वृद्धि की जाए तो प्रतिशत में वृद्धि या कमी होगी। यही फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। देखिए पहले 2% की कमी की गई तो माइनस, प्लस 1% की वृद्धि की गई तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 गुणे 1/100। अब यहाँ पर कितना माइनस का 1, फिर 2 एक कम 2, काहे के माइनस के बटे 100। अब 2 स्थान बाद हमें पॉइंट लाना है, 2 स्थान बाद पॉइंट लाना है, तो माइनस तो लगाएंगे ही। अब 0.2, अब इनको क्या करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जोड़ देंगे। देखिए 1.00 जोड़ना कितना इसमें है 0.02, तो 2 0 पॉइंट, ये इतना कमी आएगी, 1.02% की क्या होगी, इसमें माइनस का है ना तो कमी आएगी। प्रश्न नंबर 18, किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, 4 कम है तो संख्या बताइए। देखिए x का 10%, x का 10% बटे 100 बराबर उसी संख्या के 20% से 4 कम है, क्या है 4 कम है, तो 20 पंचे 100, 10.100 x बटा 10 माइनस क्या होगा इसमें, यहाँ पर गुणा कर देंगे और पक्षांतर भी करते हैं या ऐसे भी कर देते हैं, x बटा 5 बराबर -4। अब देखिए x माइनस 10, x माइनस 5 बराबर -4, 5x माइनस 10x, 5.50 बराबर -4। यहाँ पर कितना बचा माइनस का 5x और बटे
50 बराबर -4। तो देखिए 4 गुणे 50 काहे के माइनस के, ये जो 5 हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, तभी x का मान निकल पाएगा। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 चौक 40। तो वो संख्या थी 40, वो संख्या थी 40। प्रश्न नंबर 19 देखिए, यदि 30 का 10% 3 है तो 3 का 30% होगा। देखिए ऐसे प्रश्न क्या है, एक फार्मूला होता है जैसे x का a% y है, x का a% y है, तो y का 10,000, y का 10,000 बटे a x% होगा। इस फार्मूले से आप लगाएंगे, ठीक है, इस फार्मूले से आपको लगाना है। तो भैया इसमें 10,000 बटे 10, 10,000 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, 1,000 आपका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण हैं, तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। देखिए एक फार्मूला होता है 100 माइनस ax प्लस b गुणे y बटे x प्लस y। अब देखिए इसमें a क्या है 40 और b क्या है 30, x क्या है 40 और y क्या है 30। इसी फार्मूले को आपको रखना है। तो 40 गुणे x 40 प्लस 30 गुणे 30 बटे 40 प्लस 30। अब देखिए 4 चक्कू 1600 प्लस 3 तियां 9 यानी 00 900 और 70 माइनस 100 से। अब इनको जोड़ते हैं 100 माइनस कितने हो जाएंगे ये 2500 बटे 70। अब यहाँ से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 7 और 1 0 ये और 2 0 ये 3 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से घटा देते हैं 2500 बटे 70। अब देखिए 2 0 तो आप इसी प्रकार से उतार लीजिए। फिर यहाँ पर 10 10 से गया 5, फिर यहाँ पर कितना बचा 6, 6 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4 बटे 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग 42, 7 छंग 42 कितना बचा 3, तो कितना हुआ यहाँ पर कितना हुआ 30, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगाते हैं तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, 7 6 बचा ना 60 हुआ, 7 अठे 56, तो 64.28% आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 5% की कमी करने पर भी 4% की वृद्धि हो। भैया एक फार्मूले से लगाएंगे x प्लस वाई बटे 100 माइनस वाई गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो कितना है, x कितना है यहाँ पर 5, y कितनी है 4, y कितनी है 4। हम लोग रखते हैं 5 प्लस 4 बटे 100 माइनस 4 और गुणे 100 बराबर 5 4 9, 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900। अब 100 में 4 घटा दीजिए कितना आएगा 96, कितना आएगा 96। अब इसे क्या करते हैं भाग कर लेते हैं। तो भैया
कैसे भाग करेंगे? 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 0 0। अब काटिए 8, 4 से काटिए, 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 75/8, 75/8, 8 9 72, कितना बचा? 3/8%। 9 सही, 3/8% आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 40% कपड़ों पर, शेष का 40% किराए पर तथा शेष का 10% दवा पर खर्च करता है। अब उसके पास 1000 रुपये बचते हैं, तो व्यक्ति की आय क्या है? दोस्तों, प्रश्न थोड़ा लेंथी है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 50% बोल रहा है तो बटे 100 गुणे, फिर कितना बोल रहा है? 60% बटे 100 गुणे, फिर कितना बोल रहा है? 40% बटे 100, फिर गुणे कितना बोल रहा है? 10%। ठीक है, अब इसको प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और इसको करते हैं 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 से 50 दूनी 100, तो भिन्न क्या बनी? 1/2, 3/5 और 2/5, 1/10। इस प्रकार से बनी। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 5, इसको तो 5, 2 से 1 जाए कितना बचेगा? 2 तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है, फिर नीचे कितना लिखते हैं? 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं? 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा? गुणे 5 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए 5 से 3 घटा दीजिए, कितना बचा? 2 बचा, तो हमने ये 2 लिख लिया, और ये वाला 5 ऊपर। अब गुणे ठीक उसी में 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3, और ये वाला 5 ऊपर। अब देखिए 10 से 1 गया कितना बचा? 9, तो 9 ऊपर और 1 ये नीचे। अब गुणे में कितना? देखिए 10 है, 10 से 1 जाए कितना बचेगा? 9, ऊपर ये वाला 10। अब देखिए कितना था? 1000 रुपये। अब 1000 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 55 25, 25 2 शाम कितना हुआ? 250 गुणे 1000 बटे 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब क्या करते हैं? 2500, 250 ये, और ये 3 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 2,50,000 बटे 27, इसको भाग करते हैं, तब आपका जो है उसकी जो है इनकम आएगी लगभग में। भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भाग तो करना है, ये भी एक कैलकुलेशन आपका है। भाग करते हैं 27 से, तो 27 से भाग करते हैं तो 9 पर काटते हैं। तो भैया जब 9 पर काटेंगे तो 9 सती 63 के 3, 9 दूनी 18 और 6 24, घटाते हैं कितना बचेगा? यहाँ पर 10 से 7 जाएं, 10 से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 7, 10 से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 7, जीरो उतार लेते हैं। फिर 27 दूना 54, 27 दूना 54, 10 से 4 गए कितना बचा? 6, यहाँ पर कितना बचा? 6, 6 से 5 गए कितना बचा? 1, फिर जीरो उतार लेते हैं। अब कितने से काटेंगे? अब काटेंगे 5 से, 35 के 5, 5 दूनी 10, 3 13, घटाते हैं, यहाँ पर कितना बचा? 5, अगली संख्या, अगला जीरो फिर उतार लेते हैं, और यहाँ पर कितना बचेगा? फिर 5, 5 से 3 गया, कितना बचा? 2, अगली संख्या फिर उतार देते हैं। अब क्या करते हैं? फिर 9 पर काटते हैं। ठीक है, 9 पर काटेंगे, फिर कितना आएगा? 243, क्योंकि एक बार हम काट चुके हैं 9 से।
फिर कितना आया यहाँ 7। अब क्या करते हैं भैया, अब पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 बढ़ाते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से कितना आएगा 27 दूना 54, 27 दूना 54। तो यहाँ पर आए 6, यहाँ पर आए 1, फिर 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने काटेंगे 3 5 15 यानी पंचे पर कितना काटेंगे, पंचे पर काट चुके हैं 135 आया। तो उसकी जो इनकम है वो लगभग कितने आएगी 9,259 रुपये 25 पैसे के लगभग आएगी। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यदि किसी स्थान का किराया पहले से 50 रुपये था, भैया यदि किसी स्थान का किराया पहले से 50 रुपये था, 5% की वृद्धि कर दी जाए तो अब वह स्थान का किराया बताएं। 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उस स्थान का किराया बताएं। बहुत सिंपल है, देखिए फार्मूले से लगाएंगे x 100 प्लस वाई यानी x गुणे 100 प्लस वाई बटे 100। अब देखिए इसमें x क्या है और y क्या है। x इसमें है 50 रुपये और y क्या है 5%। फार्मूले में फिट करते हैं तो 50 गुणे 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं बटे 100। तो 50 गुणे 105 बटे 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 5 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 52 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे उसका किराया होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, यदि चीनी 15 केजी से बढ़कर 20 केजी पर पहुंच जाए तो प्रतिशत खपत में कमी तथा खर्च बताइए। 15% से 20%। अच्छा देखिए, तो इसमें फार्मूला है a माइनस बी बटे a गुणे 100, ये फार्मूला रहेगा। अब इसमें a क्या है भैया, इसमें a क्या है, a 20 और b 15। तो 20 माइनस 15 और बटे 20 गुणे 100, तो 5 बटे 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 25% की जो है पूर्व खपत रही होगी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, यदि काजू की कीमत 200 किलोग्राम से घटकर 180 किलोग्राम हो जाए तो खपत में प्रतिशत खर्च ना बढ़े। खपत में प्रतिशत खर्च ना बढ़े तो वही फार्मूला रहेगा a माइनस बी बटे a गुणे 100। तो यही फार्मूला आपका फिर से, तो इसमें a बराबर क्या है, इसमें a बराबर 200, b बराबर 180, b बराबर 180। अब देखिए 200 माइनस 180 बटे 180 गुणे 100, यहाँ पर कितना बच्चा 20 बटे 180 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 नाम 18 यानी 100 बटा 9। तो 9 कन्ना 9, 9 कन्ना 9 यानी 11 सही 1/9% की जो है वो खर्च नहीं बढ़ाएगी, यही प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों ये प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में आप अगर ये बना लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो प्रतिशत का आपसे नहीं छूटेगा। अगर ये नहीं बना पाते हैं तो समझ जाना आपका प्रतिशत कंप्लीट नहीं है। एक बार देखिए, अगला वीडियो आपका आएगा, उसमें भी अच्छे से प्रश्न होंगे। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर पुराने और नए दोनों हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए। अंत में